कुशेश्वरस्थान के तिलकेश्वर पंचायत में कोसी और बलान नदियों का प्रकोप पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से बढ़ गया है, जिससे 3 गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। यह क्षेत्र पहले से ही बाढ़ और नदी कटाव की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन इस साल नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि ने ग्रामीणों के लिए संकट और बढ़ा दिया है। स्थिति इतनी विकट है कि ये गांव कभी भी कोसी और बलान की संयुक्त धारा में विलीन हो सकते हैं, जिससे सैकड़ों लोग विस्थापित हो सकते हैं और उन्हें अपना घर और जमीन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। किसानों की आजीविका पर इस स्थिति का सीधा प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्र में लगभग 100 एकड़ भूमि पर लगी धान, मकई और सब्जियों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने धीरे धीरे खेतों को निगल लिया है, जिससे किसान आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए हैं। कई किसान, जिनका जीवन पूरी तरह से इन फसलों पर निर्भर था, अब संकट में हैं, क्योंकि फसल के नुकसान से न केवल उनके खाने का साधन समाप्त हो गया है, बल्कि उनके पास अगले सीजन की खेती के लिए बीज और संसाधन जुटाने का भी कोई जरिया नहीं बचा है। नदी का कटाव न केवल फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि घरों और अन्य बुनियादी ढांचों पर भी खतरा बढ़ गया है। तिलकेश्वर पंचायत के ये 3 गांव बाढ़ के पानी के कारण धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। कई जगहों पर सड़कों और घरों के किनारे कटाव से मिट्टी खिसकने लगी है, जिससे जमीन कमजोर हो रही है। लोगों के घरों में पानी भर गया है और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच मुश्किल हो गई है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और प्रभावित गांवों में राहत कार्य चलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कई ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी सहायता पर्याप्त नहीं है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को भोजन, पीने का साफ पानी और आश्रय की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आपदा प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत करने और दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है, ताकि लोगों को इस प्राकृतिक आपदा से निपटने में मदद मिल सके। इसके अलावा कटाव को रोकने के लिए तटीय क्षेत्रों में बांध और मजबूत दीवारें बनाने की मांग भी तेज हो रही है। ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भविष्य के बारे में अनिश्चितता है। बाढ़ और कटाव की घटनाओं के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। जिन किसानों ने अपनी फसल खो दी है, वे अब ऋण के बोझ तले दबे हैं और उनकी जीविका के साधन भी समाप्त हो चुके हैं। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इस स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कई परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने की स्थिति में नहीं हैं और साफ पानी की कमी के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इस पूरी स्थिति ने तिलकेश्वर पंचायत के लोगों को एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में डाल दिया है, जिसमें वे न केवल अपनी आजीविका खो रहे हैं, बल्कि अपनी जमीन और घर भी खोने के कगार पर हैं। ये नदी विगत साल भर से अपना रास्ता बदल लिया है, लेकिन विगत 8 दिन से इस नदी के किनारे तेज कटाव शुरू हो गया है, जिससे सैकड़ों किसानों का जमीन पानी में बर्बाद हो गया है और जो यहाँ गन्ने की फसल थी, गन्ने की फसल भी पानी में कट कर चला गया है। अगर यही रफ्तार रही तो सेवका गांव और बरमत्तर गांव के लोग गांव को भी कटना शुरू हो जाएगा और लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। कोसी नदी की उपधारा है। यहाँ बाहबा, बगमत्तर और सेवका का किसान लोग का लगभग 100 एकड़ से ऊपर गन्ना के फसल भी दह गया है और इस तरीका से डेरा लगभग बाहबा, सेवका, बगमत्तर का डेरा यहाँ पर कम से कम 20 से 25 डेरा था, वो भी सब कट गया। कटने के बावजूद इस तरीका से जैसा रुतबा सभी कट रहा, अगर इस तरीका से रहा तो बाहबा, सेवका, बगमत्तर ये तीनों गांव विलीन हो जाएगा। कटाव कब से हो रहा है? ये कटाव ये साल भर पहले से हो रहा था, लेकिन इतना पहले नहीं हो रहा था जितना अभी हो रहा है। 8 दिन से जितना 8 दिन से अभी हो रहा है, अगर यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया तो 3 गांव विलीन हो जाएगा, बाहबा, बगमत्तर, सेवका।
कितना जमीन आपका इस कटाव में चला गया अभी 10 तक? बीघा सर जमीन कटाव में चला गया सिंह के तो कैसे हुआ था, कहाँ पे जमीन था और आपका? जमीन इस आगे पर था, ये कमला नदी के कोर पर था। ये सब जमीन बह गया कटाव में 8 दिन के अंदर में सब चला गया। 8 दिन के अंदर? इससे पहले जमीन था? जी, इस समय छेपे था, उसमें कुछ बोना हुआ था, बटेदार सब धान तान बोने हुए था और वो सब कट कर नदी में गिर गया, एक धूर बचा नहीं। तो ये कितने दिनों में ये सब हुआ? बस 8 दिन के अंदर में कट गया सब। नाम क्या हुआ आपका? पवन सिंह, घर? घर बरमोतर।